Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु की, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, उस चेतना का वर्णन करते हैं जो हम सभी में विद्यमान है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्री गुरांग सुधा पुस्तक की, जिसमें वर्णित है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी, जिन्होंने नवदीप में जन्म लिया था। पहले तो निमाय, गौर सुंदर, विशंबर इन नामों से उन्हें जो है नाम मिला, और उसके बाद जब उन्होंने संन्यास रूप धारण किया तो वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुए। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे जाना कि किस तरह से सनातन गोस्वामी जी को वो बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, उनको बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, उनको कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग इन सब से अवगत करा रहे हैं, जो जड़ जगत है उससे अवगत करा रहे हैं, अपने बहुत सारे रूपों से अवगत करा रहे हैं, अपनी शक्तियों से अवगत करा रहे हैं। ये सब आपने हमें बताया हमारे पिछले एपिसोड में। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस तरह से उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी। जी, श्री सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि अब माया से कैसे छुटकारा पाया जाए। अच्छा। क्योंकि जीव भ्रमण कर रहा है, इस माया से वो बधा हुआ है। क्योंकि उन्होंने बोला ना, सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया कि अमी कहनो अमार जारे त्राप्त है, मैं कौन हूँ, मुझे तीन त्राप क्यों चला रहे हैं, इसको नहीं जानने से मेरा कैसे कल्याण होगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो जीव है वो भगवान का नित्य दास है, लेकिन वो इसको भूल गया है। तो इसके फलस्वरूप माया उसके गले में फंदा डाल के उसके 84 लाख योनियों में घुमा रही है, क्योंकि ये उसका अपराध है। इसके फलस्वरूप वो उसके गले में फंदा डाल के उसको 84 लाख योनियां दे रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको माया को पार कर सके, इससे ब्रेक कर सके, ये उसके बस का बात नहीं है। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा गया है कि माया को पार करने का उपाय बता रहे हैं। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो मेरी माया है गुणमयी, मतलब सत रज तम वाली, ये बड़ी दुरत्या है, इसको पार नहीं पा सकते। तो फिर क्या उपाय है? माँ में ये प्रपदंते माया में तम तरंती थे, गीता का 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो बोल रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया को पार कर लेता है जी। तो अगर जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम माया को पार नहीं कर सकते, ऐसे ही 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये अपने अपने धर्म का तो भली भांति करते हैं, परंतु कृष्ण का अगर भजन नहीं करते तो वे नरक में जाते हैं। अगर अपने अपने क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र है, वो अपने अपने धर्म में प्रतिष्ठित है, अच्छे से पालन कर, या सन्यासी है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, वो सब पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भगवान का भजन नहीं करते तो वो नरक में है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति विहीन ज्ञानी की भी अधोगति होती है। जैसे कि ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वय तद भावाद विशुद्ध बुद्धि आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंत्य अधो अनादरत युष्यम दंग्रय। हे कमल नयन, ज्ञानी लोग ऐसा अभिमान करते हैं कि हम मुक्त हो गए, परंतु आपके प्रति भक्ति न रहने के कारण उनकी बुद्धि अशुद्ध ही होती है। तो ज्ञानी लोग सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए, हम ब्रह्मास्मि बोला और अब तो हम मुक्त हो गए, लेकिन वो उनकी तो कोई भक्ति नहीं है, तो उनकी बुद्धि अशुद्ध है। तो इसलिए अत्यंत कठोर साधनों के द्वारा अनेक क्लेश सहन करके मायातीत परमप्रद जो ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी वो भगवत भक्ति का अनादर करने के कारण वहाँ से पतित हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना कठोर साधन करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, कई जन्म लगा देते हैं, लेकिन वो अगर मान लो ब्रह्म तक पहुँच भी जाए तो लेकिन आपके प्रति अनादर है उनका, तो इसलिए वो दोबारा पतित हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी कर्मी चेष्टा करने से भी माया के पार नहीं हो सके, ज्ञानी और कर्मी। तो इसलिए यदि कोई एक बार अपने मुंह से कह दे हे कृष्ण मैं आपका हूँ, तो कृष्ण तुरंत उसको माया बंधन से पार कर देते हैं। तो इस विषय में रामायण में आता है, सक्रदेव प्रपन्नो यस्त वास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मे ददाम्ये तद व्रतम मम।
भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है, कोई हृदय से मेरा शरणागत होकर एक बार कहे मैं आपका हूँ, कहकर अभय मांगता है, मतलब अपने भयों से प्राप्ति चाहता है, तो मुक्ति चाहता है, तो वह मैं अवश्य उसे अभय प्रदान करता हूँ। दुर्वासना और दुस्संग के कारण जीवों के हृदय में भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामना उदित होती है, और यदि कभी सत्संग के प्रभाव से उसमें सुबुद्धि होती है तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामना का परित्याग कर शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण कर कृष्ण का भजन करने लगता है। तो जैसा भी उसको संग मिलेगा तो वो सोचेगा मैं मुक्ति प्राप्त करूं, या मैं भोग लूं, या फिर मैं सिद्धि लूं। लेकिन जब कभी अगर शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा तो शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से उसको कृष्ण का भजन करने लगता है, जिसके प्रभाव से उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, और कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर वह धन्य अति धन्य हो जाता है। हे सनातन, कृष्ण परम दयालु हैं। यद्यपि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शुद्ध भक्ति नहीं चाहते, तथापि वे ऐसे सौभाग्य से शुद्ध कृष्ण भक्ति का पालन करते हैं। उनका उद्देश्य कृष्ण प्रेम ना रहने पर भी कृष्ण उन्हें कृपा पूर्वक अपना दुर्लभ प्रेम प्रदान कर देते हैं। इस विषय में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्ख, विषय कहने दे दीबो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बो। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भजन कर रहा है और मुझसे विषय सुख मांग रहा है, कह रहे मेरा भजन कर रहा है और मुझसे चाहता है भोग की बातें, तो ये बड़ा ही मूर्ख है। अमृत को छोड़ के विष मांग रहा है, तो ये तो बड़ा मूर्ख है। लेकिन मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं इसे विषय रूपी विष कैसे दे सकता हूँ। इसलिए मैं अपने चरणामृत प्रदान करके इसके हृदय में विषय भोगों की सारी कामनाओं को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए वो भगवान ने कहा है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। हृदय में भक्ति की कामना हो, समस्त प्रकार की भोग की कामना हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, क्यों ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए हमें। यदि कोई सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए साधु संग का अवलंबन कर कृष्ण का भजन करता है तो अतिशीघ्र ही उसे भक्ति रस का आस्वादन होने लगता है, जिसके प्रभाव से उसके हृदय में विषय भोग की कामना पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और कृष्णदास बनने की तीव्र इच्छा हो जाती है। जैसे कि ध्रुव महाराज देवऋषि नारद जी से मंत्र पाकर राजपाट की प्राप्ति के लिए कठोर उन्होंने तपस्या की। ध्रुव महाराज ने, नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की। तो वो चाहते थे कि मुझे अपने पिता का राज्य प्राप्त हो जाए और मैं उनकी गोदी में बैठूं। लेकिन जब उन्होंने तपस्या की तो उसके बाद उनकी इच्छा दूर हो गई। अब उन्होंने भगवान के चरणों की प्राप्ति की इच्छा हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये तो मैं हीरे को मेरे को प्राप्ति हो रही है, मैं पत्थर के पीछे पड़ा हूँ। तो इसलिए भगवान ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर वरदान मांगने को कहा। तब वह बोले कि स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनेन्द्र गुह्यम कांचम विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। ध्रुव महाराज कहने लगे, हे स्वामी, मैं अपने राजपाट प्राप्ति की आशा से आपकी तपस्या कर रहा था, किंतु इस समय मैंने देवता और बड़े बड़े मुनियों के लिए दुर्लभ आपका दर्शन कर प्राप्त कर लिया है। मैं तो सामान्य राजपाट रूपी कांच की खोज कर रहा था और कांच की खोज करते करते मुझे आपके दर्शन रूपी दिव्य रत्न प्राप्त हो गए। तो हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, अब मुझे कोई और वर नहीं चाहिए। पूर्व जन्मों में अर्जित राशि भक्ति उन्मुख सुकृतियों के फलस्वरूप किसी भाग्यवान व्यक्ति का जब संसार बंधन क्षय होता है तब उसे शुद्ध साधु संग प्राप्त होता है। तो कहते हैं जब साधु संग प्राप्त होता है, शुद्ध साधु संग, मतलब संसार बंधन अब क्षय होने वाला है, खत्म होने वाला है। जी जी। तो इसलिए साधु संग के प्रभाव से उसके हृदय में कृष्ण भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, जिससे सद्गुरु के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है, उनसे दीक्षा शिक्षा लेके साधन क्रिया में अग्रसर होने लगता है, जिससे क्रमशः उसके अनर्थों की निवृत्ति होती है। अनर्थ दूर होने पे वह निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव दशा को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद भाव की सिद्धि होने पे प्रेम की अवस्था प्राप्त करता है। यही साधन भक्ति का चरम फल है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। साधुओं की कृपा के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से, कर्म ज्ञान योग आदि से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है, उनके द्वारा संसार बंधन भी दूर नहीं हो सकता।
इसलिए शास्त्र में सर्वथी साधु संघ की महिमा कही है। श्रीमद् भागवतम में जड़ भरत जी सिंधु सावरी अधिपति रहुगण को उपदेश दे रहे हैं। जड़ भरत जो थे वो सिंधु सावरी के जो राजा थे रहुगण, वो जा रहे थे पालकी में। तो उनको रास्ते में एक कहार चला गया। तो एक जड़ भरत जी रास्ते में बैठे थे, हट्टे कट्टे नवयुवक थे। तो किसी ने उनको बोला तुम आ जाओ, इसमें कहार बन जाओ जी। तो कहार बन गए। तो वो सारे कीड़े वेड़े को देखते टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, कीड़े को बचा के धरती पे देखते जा रहे थे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे। तो पालकी हिलने डुलने लगी। तो राजा ने उतर के कहा कि तुम नहीं जानते मैं राजा हूँ, राजा रहुगण, और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहे हो। रहुगण तस्तपसा न याति न चैज्या निर्वापणाद गृहद्वा न छंदसा न एव जलग्नि सूर्य मिना महत्पाद रजो अभिषेकम। अर्थात हे महाराजा रहुगण, भगवान की भक्ति तपस्या के द्वारा जी, वैदिक अर्चनों के द्वारा, संन्यास के द्वारा, गृहस्थ आश्रम के द्वारा, वेद पाठ के द्वारा, जल अग्नि सूर्य आदि की पूजा से प्राप्त नहीं होती है। अगर कोई तपस्या करे, कोई अर्चन करे, सन्यासी हो जाए, गृहस्थ आश्रम में रहे, वेद पाठ करे या जल की आराधना करे, अग्नि की, सूर्य की, तो इससे भगवान की भक्ति नहीं होगी। ये तो केवल भगवान के भक्तों की चरण धूलि में अभिषिक्त होकर वो सहज ही प्राप्त हो जाती है जी। मतलब जो प्रभु हैं उनके भक्त उनको सब प्रिय हैं। ये जो हम जान रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करने का सबसे मार्ग भक्ति है, और प्रभु को जो सबसे प्रिय हैं, जिनसे वो सबसे प्रेम करते हैं, वो उनके भक्त हैं। और इस तरह से वो ये ही संदेश देना चाहते हैं कि मैं और मेरे भक्त जो हैं वो एक ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर कोई मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, मेरे जीवों को कष्ट पहुंचाता है, तो वो मुझे कष्ट पहुंचाता है। तो प्रभु यही कहते हैं कि मुझसे प्रेम करने से पहले मेरे भक्तों से, मेरे जीवों से प्रेम करो। तो यही शिक्षा इस पुस्तक में भी दी जा रही है। और सनातन गोस्वामी जी को बता रहे हैं कि किस तरह से माया से छुटकारा प्राप्त करके हमें प्रभु की भक्ति में ही लीन होना है। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। मन रो लागे ना सखीरी मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। सखीरी में
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरलता हूँ आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री गुरांग सुधा पुस्तक में वर्णित चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी कि किस तरह से वह प्रभु जो है उन्होंने नवदीप में जन्म लेकर भक्तों के कल्याण के लिए वो निकले, दिशाओं की यात्रा की और अब वृंदावन मथुरा की यात्रा करते हुए वो सनातन गोस्वामी जी को जो है प्रभु से मिलन करा रहे हैं, उस भक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। जी रागलेखा दासी जी। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने प्राप्त करने का उपाय बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम कर्म ज्ञान योग इस विषय में उपदेश प्रदान किए। गीता में 6 अध्याय कर्म, प्रथम 6 अध्याय कर्म योग, फिर लास्ट के ज्ञान योग 6 अध्याय, बीच में जो 6 अध्याय है वो है भक्ति योग। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अंत में वो कह रहे हैं अर्जुन तुम सब धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अच्छा। और इसलिए भगवान के इस अंतिम उपदेश के प्रति किसी सौभाग्यवान की श्रद्धा होती है। भक्ति में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है, श्रद्धा। तो श्रद्धा के विषय में कहा जाता है, शास्त्रकार कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म हो जाते हैं। ये सुदृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करने के अधिकार प्रदान करती है जो व्यक्ति को। श्रद्धा के विषय में भागवत में कहा गया है यथा तरु मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहारच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युत इज्या। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल प्रदान करने से वृक्ष का तना शाखा उपशाखा सब पुष्ट हो जाते हैं। अगर आप पेड़ की जड़ में जल देंगे तो सारा कुछ पुष्ट हो जाएगा, अलग अलग तो नहीं देते हैं। इसी प्रकार प्राणों का आहार प्रदान करने से सारी इंद्रियां परितुष्ट हो जाती हैं। आप मुख में खाना डालेंगे सारी इंद्रियां, आँख कान नाक सब तुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी। ऐसा सुदृढ़ विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा के तारतम्य में भक्तों का तारतम्य होता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। भक्ति के प्रति जिसकी ऐसी श्रद्धा हो जाती है वही भक्ति का अधिकारी है। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। जो समस्त शास्त्रों में युक्तियों में निपुण होने के साथ साथ अत्यंत दृढ़ श्रद्धावान होते हैं वे उत्तम अधिकारी कहलाता है। जो शास्त्रों में पूर्ण के रूप में पारंगत नहीं है और ना ही युक्तियों में निपुण है परंतु उसकी श्रद्धा सुदृढ़ है, ऐसे व्यक्ति को मध्यम अधिकारी कहला जाता है। जो मतलब शास्त्रों में तो पूरी तरह से नहीं जानता है लेकिन युक्ति जानता है, तो ऐसा मध्यम है। और जिसकी श्रद्धा कोमल है, जिसे खाली विश्वास है कि कृष्ण भक्ति तो ठीक है परंतु इसका उसे ज्ञान नहीं है कि शुद्ध भक्ति क्या है, उसे कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं। कनिष्ठ अधिकारी यदि किसी दुर्भाग्यवश किसी कर्मी ज्ञानी योगी या भक्तों का संग करता है तो उसकी जो कृष्ण भक्ति के प्रति जो कोमल श्रद्धा है वह भी लुप्त हो जाती है और उसकी रुचि कर्म ज्ञान योग में होने लगती है। इसी प्रकार भक्तों के तारतम्य के विषय में भागवत में वर्णन है। विदेहराज निमि ने इस विषय में नवयुग के अंदर ऋषियों से प्रश्न किया तो उन्होंने हवि नामक ऋषि ने उत्तर देते हुए 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। सर्वभूतेषु य पश्यत भगवत भावम आत्मना भूतानि भगवत्या मन्येश भागवतो उत्तम। जो समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं और समस्त प्राणियों को भगवान में देखते हैं वे उत्तम भक्त है। और मध्यम भक्त का उदाहरण दे रहे हैं। ईश्वर तदधिनेषु बालिशेषु द्विषसु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। जो भगवान से तो प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री करते हैं, फ्रेंडशिप, आज्ञों पर जो उनसे नीचे हैं बालिश है उन पे कृपा करते हैं और जो भगवान के विद्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करते हैं, तो ऐसे लोग मध्यम कहलाते हैं, मध्यम भक्त। भगवान से प्रेम करें, उनके भक्तों से फ्रेंडशिप करें, जो इग्नोरेंट पर्सन है उन पे कृपा करें और जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा करें, उनको इग्नोर करें। तो बोलते हैं कि जो आचार्यम मेवा हरे पूजाम य श्रद्धेहते न तद भक्त भक्तशु च अन्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। जो लौकिक और पारिवारिक परंपरा से चली आ रही प्रथा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक भगवान के विग्रह की पूजा तो करते हैं परंतु कभी भी श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते।
श्रवण न करने के कारण, शुद्ध भक्ति के तत्व को न जानने के कारण भगवान के प्रिय भक्तों की पूजा भी नहीं करते। ऐसे भक्तों को कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। तो कनिष्ठ भक्त केवल भगवान की पूजा करेगा, मंदिर में घंटा बजाएगा, चौखट दबाएगा, लेकिन भगवान के भक्त अगर आ जाएंगे तो उनको भगा देगा फटकार कर। उनके प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, भगवान के शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं करते, केवल बस भगवान को भोग लगाते हैं, या घर में एक वो रख रही गोपाल जी और उनको भोग लगाते हैं और बस मंदिर में घंटा बजाते हैं, बस भगवान के वो कनिष्ठ है। तो मध्यम भक्त वो होते हैं जो सब तरीके से जो 4 प्रकार के व्यवहार करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री करते हैं, बालिश पर कृपा करते हैं और उस पे द्वेषी लोगों को उपेक्षा करते हैं। और जो उत्तम है वो सब लोगों में ही भगवान का दर्शन करते हैं। चाहे कुत्ता, चंडाल, बैल, वो सब में देखते हैं इनमें तो भगवान है, तो सब पे कृपा करते हैं। तो इसलिए उत्तम की दृष्टि अलग तरह की है, मध्यम की 4 प्रकार के व्यवहार है, कनिष्ठ तो भक्तों के कुछ समझता नहीं, केवल भगवान को जानता है, लेकिन भगवान भी उस पर ऐसे लोगों पे कृपा नहीं कर पाते हैं। प्रभु ने बहुत तरीके से सनातन गोस्वामी जी को बताया कि किस तरह से भक्त के जो कितने रूप होते हैं, और बहुत सारे रूपों का वर्णन भी इसमें किया गया। लेकिन जो एक बात कही जाए संक्षेप में वो सिर्फ यही है कि भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया, और प्रभु ने बहुत तरीके बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर उनको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से और भी किसी तरीके से कर्म, ज्ञान, योग से प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है भक्ति मार्ग, और यही सर्वश्रेष्ठ है। अपनी सारी शक्तियों से भी उन्हें अवगत कराया, गीता के विभिन्न श्लोकों के माध्यम से भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि किस तरह से जो जीव है उसको मायावाद से अलग होकर, माया से अलग होकर और उस प्रभु को पहचानना है, उसकी शरण में जाना है। रागलिका दासी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी हमने बात की कि प्रभु को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति है, और इसी तरीके से वो जो इस मायावाद से, जड़ जगत से वो मुक्त हो सकता है, लेकिन एक जीव को स्वयं तो नहीं पता चल पाता होगा ना कि वो क्या मायावाद से अलग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और इस जन्म के बाद क्या उसका कोई और जन्म होगा या वो प्रभु में ही मिल जाएगा। तो ये इस जड़ जगत में रहकर क्या एक इंसान जान सकता है? नहीं, कदापि नहीं जान सकता। यही सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इस जगत में रहते रहते वो माया द्वारा बद्ध है और 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, ऊपर नीचे ब्रह्मांडों में घूमता रहेगा, लेकिन उसके बस का बात नहीं है कि इससे निकल सके और यह ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन अगर इस युग में रहकर मान लीजिए कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक साधु है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति करता है और वो उत्तम भक्त है इन पुस्तकों के अनुसार, इन ग्रंथों के अनुसार, तो क्या उसको ये प्राप्ति हो जाएगी इस ज्ञान की कि वो ये जन्म उसका अंतिम जन्म है? ये जन्म नहीं, ये तो कई जन्मों का खेल है। हो सकता है अगर उसकी इंटेंस तीव्र उत्कंठा हो तो इसी जन्म में हो जाए, हो सकता है उसको कई जन्मों बाद हो सकता है 2 जन्मों में, हो सकता है 10 में हो सकता है, लेकिन उस जीव को कभी नहीं पता चलेगा। उसको अगर उसको साधु संग मिलेगा, यही उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु ने, कि अगर उसको साधु शुद्ध भक्त का संग मिल जाएगा तब उसका संसार क्षय होने का समय आ गया, तब उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो उसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अनुभूति हो जाएगी। हाँ, और उसको साधु उसको रियलाइज करेगा कि जीव तुम कौन हो, तुम भगवान के दास हो, तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो, तुम जो ये तुम समझ रहे हो ये मेरा है, मैं और मेरा, इस चक्कर में मत पड़ो, तुम एक्चुअल में ये नहीं हो जो तुम समझ रहे हो। जी, तो इस मायावाद से छुटकारा पाना है तो बहुत मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि प्रभु को प्राप्त करने के अनेक मार्गों का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न वेदों में है, लेकिन इस पुस्तक में, इस गौरांग सुधा पुस्तक में जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो भक्ति है, कि हमें उस प्रभु को समझना है, उसके साकार रूप को जानना है। ये इस पुस्तक में वर्णित है और रागलिका दासी जी भी हमें यही बता रही हैं। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS करें 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें इस पुस्तक में वर्णित प्रसंगों को हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में रागलिका दासी जी से बातें करेंगे और भी बहुत सारी कंटिन्यू करेंगे सनातन गोस्वामी जी को प्रभु द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसी को। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।